सदन से लेके सड़क तक महिला उनके नज़र में डिस्को डांस करती है। जहाँ जहाँ विकास नहीं हुआ, यदि उनको संस्कार नहीं है, यदि वो संस्कारहीन है, तो उनको कम से कम यूट्यूब और चैनल से सीखना चाहिए। और जिन्होंने बालूनामा रेत पर 2 तल्ले 1 तल्ले मंजिल खड़ा किए हैं, वो कमीशन से खड़ा जरूर किए होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजिट 24 न्यूज। देखिए, इस वक्त मधेपुरा जिला के मुख्यालय में काफी हलचल है। 2 नंबर वार्ड में एक वीडियो चलाए थे, विनीता भारती मैम वहाँ की आवाज उठाई थी, जो समस्या थी मलिक टोला वार्ड नंबर 2 की, और उसी पे जो है फिर चर्चा में आगे वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद विनीता भारती मैम पे काफी आरोप लगाए हैं। जानते हैं मैम क्या कहते हैं इन मुद्दों को लेकर, जो आरोप लगा है, क्या कहते हैं इन मुद्दों को। देखिए, हम मधेपुरा नगर परिषद के विकास के लिए लड़ रहे हैं। इसमें किसी को अगर मिर्ची लग रहा है या लग रही है तो इसमें हमको दुख क्यों होगा। अगर ऐसे किसी नगर परिषद चेयरमैन और कार्यपालक पदाधिकारी के प्रवक्ता, सेवक और पालतू कह सकते हैं कि मिर्ची लग जाए, तो हम इसके मदद के लिए ज़रूर तैयार रहेंगे कि इस तरह की भाषा से यदि उनको मिर्ची लग रही है, विकास दिखाने से मिर्ची लग रही है, विकास जहाँ नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम हर संभव लड़ने के लिए तैयार हैं। और रही बात चेयरमैन के सेवक कहिए, प्रवक्ता कहिए, उसके भाषा का, ये तो उनका अपना संस्कार है, मेरा वो संस्कार नहीं है। अभी भी आप देखे होंगे कि लाखों करोड़ों की भीड़ में हम लोग को वो संस्कार मिला है कि हम लोगों को पैर छू करके प्रणाम करते हैं। और किसी को यदि कहीं गलत दिखाना, किसी को डिस्को लग रहा है तो वो डिस्को ही सही। मुझे लगता है कि कोई यदि महिला समाज सेवा या आती है, राजनीति में आती है, समाज सेवा में आती है, तो मैं उनके माँ बुजुर्ग है, मैं उन पर भी आरोप लगा सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए वो सम्मानित है। और इस वार्ड के वार्ड पार्षद है और मैं भी रह चुकी, मैं भी उनको डिस्को बोल सकती थी, लेकिन मेरे ये संस्कार नहीं है। और जहाँ तक बात है विकास की गंगा बहाने की, तो आप बताइए कि मेरे टाइमलाइन पे जो वीडियो चल रहा था वो कोई विदेश से तो नहीं आया था, ये मधेपुरा नगर परिषद वार्ड नंबर 2 की ही थी। रही बात कि उन समय में नालों नहीं बनती थी और उनके समय में नाला बनी, तो आखिर वो पानी कहाँ से आया। और आपने देखा होगा कि लगातार वार्ड नंबर 2 हो या 26 वार्ड का मैं दौरा करती हूँ, हर जगह की स्थिति है और हर वार्ड को मैं दिखा रही हूँ। यदि वो विकास कर रहे हैं और विकास के अच्छी बात है, विकास कर रहे, बहुत विकास कर रहे हैं, और यहाँ के कार्यपालक और मुख्य संविदा के प्रवक्ता बने हुए हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ और इन सब मुद्दों में मैं आना भी नहीं चाहती हूँ, मैं काम में विश्वास रखना चाहती हूँ। जहाँ तक वो डिस्को की बात कर रहे हैं, यदि महिला राजनीति में आकर के बहुत सारे पक्ष, महिला भी पार्षद हैं, जिला पार्षद हैं, उनके भी विपक्ष हैं, कोई मुख्य पार्षद है उनके भी विपक्ष है, कोई वार्ड पार्षद है उनके भी विपक्ष हैं, कोई जीती हुई यदि डिस्को डांस कर रही है, तो मुझे लगता है कि सदन से लेके सड़क तक महिला उनके नज़र में डिस्को डांस करती है, जहाँ जहाँ विकास नहीं हुआ। रही बात रेस्टोरेंट की, तो मैं तो अभी भी कर रही हूँ कि मेरा रेस्टोरेंट नहीं है। बिना कोई जाने समझे किसी पर इल्ज़ाम लगाएगा, और ये शराबबंदी बिहार में, बिहार में शराब बंद है और नशे में आकर के इस तरह का बयान दे, तो ये तो उनकी मर्यादा है ना, उनकी संस्कार है। मेरे संस्कार तो वो नहीं है। मैं भी किसी पे आज तक कार्यपालक हो, मुख्य पार्षद हो या मेरे ही वार्ड के वार्ड पार्षद के लिए, मैं तो कभी डिस्को वर्ड का प्रयोग नहीं की हूँ। राजनीति अपने जगह है, लेकिन मेरे वो संस्कार, मेरे वो मर्यादा नहीं है। यदि उनको संस्कार नहीं है, यदि वो संस्कारहीन है, तो उनको कम से कम यूट्यूब और चैनल से सीखना चाहिए। और यदि विकास की गंगा बह रही है तब तो हाय तौबा मचाने ही नहीं चाहिए। मैम, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, पूर्व प्रत्याशी वार्ड नंबर 2 के, वो भी आरोप लगा रहे थे, मतलब कि सड़क को लेके, सड़क पे जल जमाव की समस्या है, ईंट दिया हुआ, लेकिन वहाँ पे भी जल जमाव की समस्या है। वार्ड नंबर 2 की समस्या नहीं है, हर जगह की समस्या है। और जिन्होंने कहा कि उनको कमीशन चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि मैं न वार्ड पार्षद हूँ, न कार्यपालक हूँ, न मुख्य पार्षद हूँ, तो मुझे कौन सी का कमीशन चाहिए। हाँ, मैं जनता की सेवक जरूर हूँ। और जिन्होंने बालूनामा रेत पर 2 तल्ले 1 तल्ले मंजिल खड़ा किए हैं, वो कमीशन से खड़ा जरूर किए होंगे, लेकिन मेरी है वो संस्कार। मैं भी 10 साल पार्षद रही हूँ, कोई मुझे कहने नहीं आया कि मैंने किसी दलाल को फिट करके रखा है, चाहे वो मुख्य पार्षद की बात हो। और जहाँ तक आपने कहा इस वार्ड के वार्ड पर जो चुनाव लड़ते थे, तो मुझे वो सब पता नहीं है, मैं देखी भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम रहते हैं, वो आप लोगों को भी पता है, मैं लगातार क्षेत्र में रहती हूँ। तो जो हाय तौबा मचा रखे हैं, तो उनके संस्कार उनको मुबारक। लेकिन मैंने जिस तरह जनता के दिन रात सेवा करने का ठाना है, जिस तरह मधेपुरा की जनता ने मुझे, इस बहन बेटी को विपक्ष में ला करके खड़ा किया, मैं दिन रात वो संघर्ष कर रही हूँ और करती रहूँगी मरते दम तक। जहाँ तक वार्ड नंबर 2 की बात है, जिन मलिक ने पानी में आकर के बयान दिया, मैं उनका नाम नहीं दोहराना चाहती हूँ, सारे को फ़ोन करके कहा कि वो पैन में ढुक के तू क्या बयान दला। लेकिन यहाँ समाज के लोग अपने कमाते और खाते हैं, वो लोग बयान देना नहीं चाहते, क्योंकि उन लोग को लगता है कि मैं बयान दूंगी तो मेरे ऊपर बहुत सारे प्रेशर या दबाव बनाने जाएंगे। लेकिन मैं तो लड़ने वाली हूँ,
मैं तो छोड़ने वाली हूँ नहीं, चाहे इसके लिए जो भी मुझे कदम उठाना पड़े। और बिना जाने बिना सबूत के जो बिहार में नशाबंदी है, नशा उसमें नशा में रह करके बयान देना, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी क्या संस्कार हो सकती है। वहाँ पे बताया जा रहा था कि मल्लिक टोला में जिस समय आप यहाँ के वार्ड नंबर 2 के पार्षद थे, उसका कहना है कि वहाँ पे मतलब खड़ा भी नहीं हो पाते, इतनी गंदगी थी। और अभी जाके देखिए। अरे देखिए, ये आरोप लगाना अच्छी बात है, लेकिन किसी को आप डिस्को बता दीजिएगा तो क्या आपके घर में नहीं है? आपके घर में भी जनप्रतिनिधि है, लेकिन उसको लोग क्या सम्मान से लोग बोल रहा है वो आप भी समझ सकते हैं। तो भाई आपने बहुत विकास किया, तब क्यों है तौबा मचा के रखे हैं? आपको तो विकास का तो आपको कहीं कमी ही नहीं दिखना चाहिए। सारे योजना किसका है, कहाँ का, ये जनता को बताने की ज़रूरत है या बोलने की ज़रूरत है? तो ये आप खुद सोचिए। मैंने तो कभी उस बाइट में भी किसी का नाम नहीं लिया। जब इतनी दर्द है तो ये दर्द बयां कर है, तो आप सोच सकते हैं कि किनका प्रवक्ता ये बने हुए हैं, जो मधेपुरा को लूटने और खसोटने और दलाली के शिखर पर पहुंचा दिया। तो उनके प्रवक्ता और पालतू बने हैं। और पालतू लोगों से जो मैडम दे आ रही है, तो मैडम सुश्री जी डायरेक्ट बोलिए ना कि आप पदाधिकारी हैं, आपको बहुत सारे पावर हैं, आप जितना पावर उतना लगा दीजिए। लेकिन मेरे पास भी जनता का पावर है, मैं बहुत कम वोटों से चुनाव हारी और जनता मेरे साथ है। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, ना मेरा संस्कार ही ना कि मैं आपको डिस्को बोलूँ उसको डिस्को बोलूँ। तो ये जिनका संस्कार है उनको मुबारक है। क्या कहते हैं आखिर में जनता के लिए क्या? देखिए, जनता के लिए जिस तरह मैं संघर्ष की हूँ, करती रहूँगी, और जिस तरह जनता मुझे बुलाते हैं और जनता के दुख सुख में मैं रहती हूँ, इस तरह मैं हर दिन खड़ी रहूँगी। मेरे ऊपर कितने इल्ज़ाम लगेंगे, मैं डरने वाली नहीं हूँ। देखिए कि पूरी मामला जो रखे मैम और क्या बातचीत हुई, आप लोग भी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।